सो हेलो गाइस। मुझे पता है गाइस थोड़ा सा क्रिंज लगता है, बट आगे की पूरे वीडियो में आप लोग को सिर्फ गाइस और गाइस ही सुनने को मिलेगा। इसलिए हम आए थे, मतलब मैं, दीप, श्रुति दी और छोटी दी आप लोग को देखने को मिलेंगे। हम लोग आए थे मुगल सराय टाइम पास करने के लिए, तो खाली हैं। तो हमारा ऐसे ही सडन प्लान बना कि सारनाथ चलते हैं, और किसी ने सजेस्ट किया, दीप ने सजेस्ट किया कि क्यों ना व्लॉगिंग करते हैं। तो आज हम शूट करना अपना पहला व्लॉग। ऑल्दो मैं ये कर रहा हूँ इंस्टाग्राम के लिए, बट मुझे लगता है, मेरे दिमाग में अभी आया कि क्यों ना हम इसे यूट्यूब पे भी डालें। ना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो अगर ये वर्टिकल फ्रेम से दिक्कत हो तो देख लेना यार, थोड़ा सा मतलब एडजस्ट कर लेना। और आज डेट है 27 ऑफ सितंबर और टाइम हो रहा है 11:17 सुबह के। हाँ ऑब्वियसली सुबह के। तो बस हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे, और मतलब ये मेरा पहला ट्राई है एक तरह से व्लॉग के लिए। सो अगर थोड़ा सा अगर कुछ भी आप लोग को सजेशंस हो या कंप्लेन क्या ही मतलब कंप्लेन क्या ही मतलब कुछ Wait a minute. Who are you? मतलब कुछ बेकार लगे तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, और बाकी पसंद आए तो थोड़ा बहुत लाइक वगैरह कर देना। आपका मतलब मन अभी सिर्फ आपने देखना, मतलब देख के समझना कि कैसा मैंने बनाया है। और इस चैनल पे हम लोग ऐसी ऐसी कुछ कुछ पागलपंती करते रहते हैं, तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलो फिर। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं सारनाथ। और टूटी बिल्डिंग्स को देख के आप अंदाज़ा तो लगा ही लिए होंगे कि हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। तो बस हम आगे बढ़ेंगे, और ये हम सब आगे बढ़ते हुए मतलब हम यहाँ आ चुके हैं। और अब ये सामने धमेक स्तूप दिख रहा है आपको, जिसकी वजह से पूरा सारनाथ ऑब्वियसली जिसके लिए फेमस है, धमेक स्तूप कहते हैं। ये धमेक स्तूप दिख रहा है, और हम अब इस साइड से बढ़ रहे हैं। हम सीधे भी जा सकते हैं, पर नहीं सीधे नहीं जाएंगे, हम पूरा घूमते हुए जाएंगे चारों तरफ से। ये सब छोटी छोटी चीज़ें पता ही नहीं क्या है, मतलब मैंने पढ़ा तो था बचपन में भी एक बार पढ़ा, मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली। इन लोग की लैंग्वेज में उन्होंने कुछ लिखा तो यहाँ पे मूलगंध कुटी, मूलगंध कुटी, मैं सही तो स्पेल कर रहा हूँ ना, मतलब यही तो इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे। मुझे लग रहा है इन सबको ये कोई कुटिया टाइप की होगी, तो कुटी, मूलगंध कुटी। अब यहाँ पे एक इंसान ब्लॉग कर रहा है, इनको फ़ोटो लेनी है, मतलब इज्जत ही नहीं है भाई। हाँ देखो क्या लिखा है, मूलगंध कुटी, हाँ यही। तो ये पूरा एक कुटिया टाइप का मुझे लग रहा है, पत्थरों की कुटिया होती होगी पहले। तो इस पूरे एरिया में यही है। तो स्तूप की तरफ बढ़ते हैं फास्ट। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं धमेक स्तूप के बिल्कुल पास। यार ये सम्राट अशोक ने क्या बड़ा बनवाया था यार, ये इतना बड़ा है, जायंट लगता है बिल्कुल। इसके ऊपर की जो कार्विंग है ये आर्ट वाली बहुत खूबसूरत है, मतलब फैसिनेट ही करती है मुझे तो हमेशा। मैं बचपन में एक बार और आया था सारनाथ में, लेकिन फिर भी ये उतना ही सही लगता है। बढ़िया आ रहा है भाई वीडियो में। सीढ़ी वगैरह लगी हुई है, ये रेनोवेशन का काम चल रहा है। वर्टिकल वीडियो में थोड़ा कम दिख रहा है, पर बहुत बड़ा है। अब ये बहुत गर्मी है, मैं ये व्लॉग हैंड ओवर करता हूँ भैया को। हाय गाइस, तो आज हम हैं बनारस के एक बहुत ही जाने माने मॉन्यूमेंट में, सारनाथ। सारनाथ का ये स्तूप है, यहाँ पर हम आए हैं।
having good time here. अमन, हाय गाइस, क्या कर रहे हो यहाँ पे तुम? बस न्यू नॉर्मल में न्यू ब्लॉगिंग लॉकिंग एंड लॉकडाउन। एंड ट्रैवल। धर्म पत्नी जी, हाँ ऋषा, आज हम घूमने आए हैं सारनाथ। शादी का पहला हमारा घूमने का ट्रिप है ये। आज कजन के साथ बुद्धम शरणम गच्छामि। स्वामी। देखो ये छोटी हैं। हेलो गाइस, घूम लो साथ में। बहुत ही सुंदर, शांत और इंस्पायरिंग सी जगह है। ये हैं हमारे भाई साहब। हाय गाइस, दीप जी। फैमिली ट्रिप। हाय गाइस, हम मेरी लोग आर्ट बहना। एंड कल्चर देखने आए हैं सारनाथ का। अमेजिंग आर्ट एंड कल्चर है यहाँ का। आई मीन इट्स हार्ड टू इमेजिन कि आज भी ये सारे आर्टिफैक्ट्स और वो काफ़ी हद तक इंटैक्ट हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आप देखेंगे काफ़ी नए और काफ़ी मॉडर्न डिज़ाइंस हैं जो कि उस समय के हिसाब से काफ़ी मॉडर्न है। और अमन, आप कंटिन्यू करेंगे? हम रेडी भैया फिर से करने के लिए। जैसा कि भैया भी बता रहे थे गाइस, ये सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी मतलब 3rd सेंचुरी में ऑर्डर दे दिया था ये बनने का। प्राथमिक स्तूप बना है 500 AD के आसपास। आप लोग समझ सकते हो कितना पुराना है ये पूरा एरिया है, मतलब सारनाथ के अंदर का। ये कुछ लिखा हुआ है, धमेक स्तूप। अकॉर्डिंग टू एन इंस्क्रिप्शन डेटेड 1026 AD रिकवर्ड फ्रॉम द साइट, इट इज़ ओल्ड नेम वॉज धर्म चक्र स्तूप। बहुत लंबा है, पूरा नहीं पढ़ पाऊँगा, बट ऐसा कुछ लिखा है। और ये दूसरी लिपि में भी यहाँ पे कुछ लिखा है, क्या है? अच्छा, ये उन लोगों के लिए जो लोग देख नहीं सकते, तो छू छू के पढ़ने वाले, ब्रेल कहते हैं शायद इसे। ये फिर से मैं वही कहूँगा, बहुत बड़ा है। ये सब यहाँ पे बैठने का बना हुआ है। और फिर से हमें बहुत लंबा सा चलना है, तो मैं जल्दी जल्दी चलता हूँ। काफ़ी लंबा चलने के बाद अब हमें मिला है एक बड़ा सा प्लेग्राउंड। आई थिंक ये प्लेग्राउंड ही है। इसका नाम कुछ तो लिखा हुआ है, मैं जा रहा हूँ पास पढ़ने। ये लिखा हुआ है धर्मराज का स्तूप। हाँ, धर्मराज का स्तूप। ये और ये देखिए, ये पूरा मुझे लग रहा है सारनाथ का पूरा मैप है। हाँ, ये सारनाथ का पूरा मैप बना हुआ है। ओह, सही है। ये मुझे बहुत बड़ा सा कोई प्लेग्राउंड या अखाड़ा टाइप लग रहा है, जहाँ पे लोग लड़ते होंगे पहले। मतलब मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूँ, ऐसा ही दिख रहा है ये पूरा। ये इधर भी है, वो एक मंदिर भी है। ऑल तो मैं पहले ये सब मंदिर वगैरह भी घूम चुका हूँ, पर मुझे अभी एकदम याद नहीं। मैं बहुत बचपन में आया था यहाँ पे। और ये तो अच्छा, इस प्लेग्राउंड के बगल में ये आप लोग को बहुत खूबसूरत, ये बहुत मतलब बहुत थ्रिल टाइप लगेगा। ये देखो, ये सीढ़ी नीचे गई हुई है, पर ये गई कहाँ है? मतलब नीचे क्या होगा? सीढ़ी पूरी गई हुई। मुझे लगता है ये कोई एरिया होगा वर्किंग का, या फिर बाथरूम टाइप में भी पहले के टाइम में, क्योंकि होते थे ना बाथरूम अंडरग्राउंड जाके। हिस्ट्री की अपनी अलग दुनिया है। यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है यार, रुको पढ़ता हूँ। अरे यार, नहीं पढ़ पाऊँगा। कौन सी लैंग्वेज है भैया? कौन सी लैंग्वेज है भैया? कह रहे हैं तमिल है, तेलुगु या मलयालम है। ओके। और इसके बगल में ये, अच्छा, ये जापानीज़ या चाइनीज़ होगी। लोग कहेंगे इतना तो हमें भी पता था भाई। ये तो हिंदी है अपनी भाई, मदर टंग, और उधर इंग्लिश है। चलो सही है। तो फाइनली स्तूप इज़ डन। अब हम लोग म्यूज़ियम की तरफ बढ़ रहे हैं सारनाथ के। चलो। और अब हम जा रहे हैं म्यूज़ियम के अंदर। सब लोग एंट्री कर रहे हैं। एंट्री फीस और ये जो भी कहो, मतलब
टिकट्स हम लोगों ने ऑलरेडी पे कर दिए, तो अब सिर्फ वो कोविड गाइडलाइंस फॉलो होंगी, सैनिटाइजेशन की और टेम्परेचर चेक। ये म्यूज़ियम का आउटर लुक है, काफ़ी सही बनाया है यार, मतलब बढ़िया है। अंदर भी देखते हैं क्या क्या रखा हुआ है म्यूज़ियम में। वैसे तो बाहर से तो सही लग रहा है बहुत। अच्छा, पुराने टाइम की कॉलेजेस जैसा नहीं लग रहा है? A few moments later. तो हुआ यूँ ना कि अब म्यूज़ियम के अंदर फ़ोन या कैमरा अलाउ ना होने की वजह से ना मैं कुछ दिखा नहीं पाऊँगा अनफॉर्चुनेटली अंदर का। सो अब हम मतलब बाय बोलने के लिए सब लोग रेडी हैं व्लॉग में। सब बाय बोल रहा है, हालांकि मैं अपडेट दूंगा आगे, पर बाय बोलना है सबको तो। अच्छा, कोई कुछ बोल नहीं रहा मुँह से, ऐसा लग रहा है सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ। चलो ये सबका बाय ले लिया, मेरा ही बाय। बाय बाय बाय। तो हमारा सारनाथ का टूर यहीं पे होता है ख़त्म। अब यहाँ से वो लोग जाएंगे मुगल सराय, भैया और तनुदी, एंड हम लोग जाएंगे आजमगढ़, और अभी ड्राइव करने वाला हूँ मैं। चलो। तो गाइस यहाँ से हम लोग की डेस्टिनेशन आजमगढ़ है 90 to 100 किलोमीटर्स। अब सब लोग बाय बोलेंगे, मतलब ओ बाय, छोटी दी का बाय, श्रुति दी का बाय, और अब दीप भाई का बाय। बाय बाय कर दो। हाँ बाय बाय। चलो मेरी तरफ से ही बाय बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये था मेरा पहला 1 मिनट कोविड। तो ये था मेरा पहला व्लॉग। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मतलब लाइक ना करना आपकी मर्ज़ी, पर कमेंट सेक्शन में कैसा लगा ये ज़रूर बताना। और चलो फिर मिलते हैं, आगे कुछ होता है तो बताता हूँ।